हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लाइन। आई होप आप इसकी प्रीवियस पार्ट यहाँ से सुनेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए वे स्टोरी आपको कैसी लगी और हाइड भी कर देना जिससे और लोगों तक पहुँचे। मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। ये दोनों करने में पैसे नहीं लगते हैं, तो मेरी जान आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे यान और हीसुंग होते बर्फ़ में खेलते हैं, जब पे हीसुंग होता है यान पे भौंकता है और वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होता है जहाँ पे हीसुंग होता है वो यान पे भौंक रहा होता है और जहाँ पे यान होता है वो हीसुंग को देख रहा होता है। छोटा सा है बट बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। अचानक से जो हीसुंग होता है वो यान की टेल में काट लेता है और उस पर भौंक रहा था उफ उफ, और ऐसा करने के बाद उसकी टेल में चिपक जाता है। जहाँ पे हीसुंग को यान अपनी टेल से छुड़ाने की कोशिश करता है और वो अपनी टेल को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिलाता है कि जैसे यान को हीसुंग पे छोड़ दे, बट हीसुंग नहीं छोड़ता। तो यान होता है हार खा के बैठ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लशी हो रहा होता है। जब पे हीसुंग होता है वो यान को देखता है और अपने मन में कहता है क्या उसने आत्मसमर्पण है वह कर दिया है, ऐसा कहकर उसे देखने लगता है। फिर यान होता है हीसुंग के सर पे पैट करता है, जहाँ पे हीसुंग है जो कि अपने मन में कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ, ऐसा कहकर वो उसको छोड़ देता है। अचानक से जो हीसुंग को यान है वो अपने दांतों के बीच में दबा लेता है, जिसकी वजह से हीसुंग होता है वो फ्लिंच हो जाता है। फिर यान है वो हीसुंग को अपनी पीठ के ऊपर फेंक देता है और वो उसको फेंक देता है अपनी पीठ के ऊपर। फिर वो दोनों ही आसमान के नीचे बैठे होते हैं, वहाँ बर्फ़ गिरी होती है और जो यान है वो आसमान को देख के खुश हो रहा होता है। जब पे हीसुंग उसे देखता है फिर अचानक से वो भी आसमान को देखता है, फिर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है कि लगता है हालात है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है ना, ऐसा कहकर वो आसमान को देखते हैं। दोनों ही आसमान को देखते हैं और बर्फ़ है वो गिरी होती है, सुहाना मौसम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। फिर जो हीसुंग होता है यान के ऊपर बहुत ही रिलैक्स बन के लेटा होता है, बहुत ही रिलैक्स माइंड होता है, बोलता है कि वह सचमुच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यान का शरीर काफ़ी बड़ा होता है। और वो आसमान की तरफ देखता है और वो गुहार लगाता है जो कि भेड़िए लगाते हैं, बोलते काश मेरा भी जो असली रूप है वो इस तरीके से होता, मतलब जो उसका शरीर है काश बड़ा होता, क्योंकि यान की बड़ी बड़ी है, हिस्सों की बड़ी छोटी है, भेड़िए बड़े होते हैं और पपी होते हैं वो छोटा होता है। जहाँ पे यान होता है अचानक से हीसुंग को देखता है, जिसकी वजह से हीसुंग होता है वो फ्लिंच हो जाता है कि यान है उसे क्यों देख रहा है। जहाँ पर वो दोनों की निगाहें मिलती है अचानक से यान है वो हीसुंग को प्यार जताने लगता है और उसे लिक करने लगता है, जहाँ पे बोलता है क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ऐसा कहकर वो चिल्लाने लगता है। फिर अचानक से यान है उड़ जाता है और वो हीसुंग को अपने दांतों के बीच में दबा लेता है, जिसकी वजह से हीसुंग स्कैरी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर अचानक से वो उस पर भौंकने लगता है, लेकिन जो यान होता है वो हीसुंग को अपने दांतों में ही दबाया होता है, बोलता है अरे अरे उफ उफ, बोलता है कि ये क्या कर रहा है और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। जहाँ पे यान होता है वो मतलब चल रहा होता है और अचानक से वो एक बहुत ही अच्छा पोज बनाता है, जहाँ पे हीसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा डरा होता है, बोलता है उफ, और ऐसा कहता है ये कि अचानक से यान है वो बहुत ही बड़ी सी छलांग मारता है, जिसकी वजह से हीसुंग होता है इतना ज़्यादा डर जाता है कि बेचारे के प्राण बिखर जाते हैं और उसका चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हो गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यान है वो छलांग मारेगा। फिर उसके बाद वो बात हॉट बात के पास होते, जहाँ पे जो यान होता है वो हीसुंग अपने हाथ पे लिए होता है और हीसुंग होता है वो थोड़ा स्लीपी होता है, जहाँ पे यान है हीसुंग से कहता है कि पपी चलो गर्म पानी में जाओ और खुद को मतलब डुबो दो, और आपका शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तो गर्म पानी में जाओ। जब यान है की बातें सुन के हीसुंग देखता है उसके सर में डॉट डॉट होता है, फिर अपने मन में बोलता है कि असल में तो तुम्हें चोट लगी है और तुम फिर भी मेरी जो फिक्र है वो कर रहे हो, तुम मतलब मेरी चिंता करो, बट तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। जहाँ पे हीसुंग अपने मन में सोचता है, फिर वो उसे देखता है। फिर जो झरना होता है, जो भी पानी होता है उसमें बाहर होता है गर्म पानी होता है, उसमें से हाफ बाफ निकल होते हैं। अचानक से जो हीसुंग है वो ह्यूमन बन जाता है और वो बोलता है यू चियांग। जब पे हीसुंग को देख के यू चियांग होता है वो ब्लश करने लगता है और यान होता है उसको देखता है। यान को देखता है और पूछता है कि आप हाईचन के साथ क्या करने की योजना है वो बना रहे हो। जहाँ पे वो से पूछता है, जहाँ पे यान होता है वो हीसुंग को देख रहता है। जहाँ पे हीसुंग है वो यान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि दरअसल मुझे किसी और चीज़ के बारे में अभी ज़्यादा जानने में जिज्ञासु हूँ मैं। फिर जो हीसुंग होता है वो डिनर टेबल की बातें याद करता है, जहाँ पे यान को फेरोमोन का शौक लगा था, जहाँ पे बोलता है ये सही है, बोलता है कि अगर पिताजी जीवित होते तो शायद वह भी खुश होते। जहाँ पर जो ये फैमिली के साथ डिनर हो रहा था तब यान जो थोड़ा सा अजीब रिएक्ट कर रहा था, और जहाँ पे हीसुंग होता है मन में बोलता है कि अगर मैं उसके पिताजी के बारे में पूछूं तो उन्हें फेरोमोन्स का शौक का झटका है वो फिर से लग सकता है।
जहाँ पर वो सारी चीज़ें याद करता है, क्योंकि हिसुंग को जब यान को शौक लगा था तब उसने कांच का ग्लास है वो तोड़ दिया था। फिर वो सारी बातें सोचने के बाद उसे दिखता है, जहाँ पे यान होता है वो हिसुंग को देखता है, उसके फर्ड पे मतलब उसके बालों पे किस करता है, बोलता है कि मुझे अपने पपी के साथ छेड़खानी करने वाले सभी लोगों को सबक है वो सिखाना ही होगा। जहाँ पे यान हिसुंग से कहता है, जहाँ पे हिसुंग यान की बातें सुन के उसको थोड़ा सा कूनी मारता है, बोलता है तो क्या नेता है, इन बातों को नज़रअंदाज वो कर देंगे। नेता वही मतलब उसकी नूना है जो कि कबीले की नेता है। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो हिसुंग है यान से कहता है। जब भी हिसुंग की बातें सुन के यान होता है खुश होकर कहता है कि अगर ये बात है तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा अगर उसकी नूना इसमें शामिल हो जाएगी। बोलते हैं कि इस तरीके से तो सभी के साथ मैं एक साथ में ही निपटारा मतलब छुटकारा है पालूंगा, सबसे एक बार में ही निपट लूँगा। जहाँ पे हिसुंग यान की बातें सुनकर कहता है कि सबसे निपटना, और वो उसको देखने लगता है। जहाँ पे हिसुंग होता है वो थोड़ा सर झुकाता और बोलता है यू जियांग, क्यों ना ऐसा करें कि अगर हम कुछ समय के लिए कहीं घूमने चलें कहीं दूर। जहाँ पर हिसुंग यान से पूछता है कि कुछ समय के लिए हम कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, और वो काफ़ी सैड हो जाता है। वो बोलता है कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा शांति हो और थोड़ा आराम हो, क्या करें ऐसी जगह पर हम चल सकते हैं। जहाँ पे हिसुंग यान से कहता है, जहाँ पे बोलता है कम से कम जब तक कि तुम्हारा शरीर है वो ठीक ना हो जाए, आप बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाएं, तब तक के लिए क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। फिर वो बोलता है अपने मन में सोचकर कि चाहे आप हो या मैं हूँ, हम दोनों की संस्कृति है वो कुत्ते की ही है, मतलब उन दोनों की जो प्रजाति है वो कुत्ते की है। और भेड़िए को मतलब भेड़िया या कुत्ता हो, उनका शरीर तो मूल्य रूप से छोटा है, भले पपी कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है बट भेड़िया थोड़ा बड़ा होता है, बट उनका ही साइज़ है वो छोटा होता है। एक भालू को दिखाया जाता है जो कि भेड़ियों के सामने होता है, और भेड़िया होता है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जहाँ पे ये सारी बातें हिसुंग होता है वो सोच रहा होता है। फिर हिसुंग होता है वो सो रहा होता है और बोलता है कि मम्मा मम्मा ऐसे कहकर वो रो रहा था अपनी मॉम को याद करके। बोलता है कि ठीक है, वैसे भी चाहे मैं जानता हूँ फिर भी मैं अपने माता पिता को नहीं दोष दे सकता, भले उन्होंने मुझे त्याग दिया था। जहाँ पे हिसुंग है जो कि अपने मन में सोचता है। जहाँ पे हिसुंग होता है वो सैड होता है, बोलता है कि मैं उनसे नफरत भी नहीं कर पा रहा हूँ और नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे हिसुंग अपने माता पिता से नफरत नहीं कर पा रहा है, भले उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया हो। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में सोचता है, फिर उसकी नूना की बातें याद करता है। जहाँ पे बोलता है कि तुम वाकई एक फ्लैश डॉग हो, बिल्कुल उपयुक्त हो तुम दोनों एक दूसरे के लिए। जहाँ पे यान ने उसे तंज कसा था कि ओहो, फिर भी तुमने चुपके से आश्चर्य हूँ मैं कि आप दोनों ने सगाई की अंगूठी है वो बदल ली है, मैं काफ़ी ज़्यादा ही आश्चर्य में हूँ। जहाँ पे यान और उसकी नूना के बीच में जो तानाकसी मतलब बातों चीतों से वॉर हुई थी उसके बारे में हिसुंग तो वो सोच रहा था। बोलता है कि यू चांग अपनी बहन से इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि वो उसकी दुश्मन हो, लेकिन शायद यान को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता होगा अपनी सिस्टर से इस तरीके से बातें करके। जहाँ पे हिसुंग होता है वो सारी बातें वो सोच रहा होता है और वो काफ़ी सैड फील करता है। जहाँ पे यान को देखता है, बोलता है कि मैं यान हाइचंग के साथ अधिक और विस्तार से रहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं चाहता कि मतलब उसे कोई चोट पहुँचे। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में सारी बातें सोचता है और वो हिसुंग होता है वो यान को लेके काफ़ी ज़्यादा बरेड फील कर रहा होता है। जब वो सैड हो जाता है, जहाँ पे यान होता है वो हिसुंग को देखता है और बोलता है कि पपी क्या हुआ तुम्हें। जहाँ पर बोलता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम सैड हो। जहाँ पर उसे देखता है बोलते है कि चलो जाएंगे, और फिर उसको देखता है बोलता है कि तुम किसी बात का बुरा मत मानो, मैं कहता हूँ कि मुझे दर्द नहीं हो रहा तो ये कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। बोलता कि मैं दर्द को मैं मतलब जो उसको हाथ पे लगे तो बोलता कि दर्द नहीं हो रहा बट तुम मुझे छोड़ के मत जाना, अगर तुम मुझे छोड़ के तो गए तो मैं कैसे सो पाऊँगा। हाय चंद मतलब तुम मुझे छोड़ कर मत जाओ। यान हिसुंग से कहता है कि तुम अगर छोड़ दोगे तो मैं सो भी नहीं पाऊँगा और मैं मतलब उसके वजह अगर अच्छा फील नहीं करूँगा। जहाँ पे बोलता है कि पपी बस मैं थोड़ा इंतज़ार करो। ये सारी चीज़ें निपटने के बाद और उसको देखकर कहता है, और जहाँ पे हिसुंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चलो इन सब चीज़ों को सुलझने के बाद चलो कहीं चलते हैं जहाँ पर शांति हो और आराम करेंगे, जहाँ पर खूब सारा मतलब फ़न करेंगे। जहाँ पे हिसुंग से कहता है, बोलता है कि ठीक है। जहाँ पे हिसुंग होता है यान को देखता है और बोलता है कि मुझे यह बात सुन के पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बोलता है कि पहले क्यों नहीं समझ में आई तुम्हें ये सारी बातें। जहाँ पे वो उसे बोलता है, फिर वो सारी बातें याद करता है जब वो खेल रहे थे। बोलता है यू चांग जैसे भी रक्षा करना चाहता था वो उसका परिवार नहीं था बल्कि मैं था। मतलब हिसुंग को समझ आ जाता है कि हिसुंग की रक्षा करना चाहता है यान, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। जो भी उससे उलझेगा हिसुंग से यान उसे छोड़ेगा नहीं इतनी आसानी से। जहाँ पर उसे देखता है और बोलता है इसीलिए मुझे वादा करो कि तुम खुद को चोटें वो नहीं पहुँचाओगे, अपने आप को चोटें वो नहीं लगने दोगे। हिसुंग यान से वरेडली बोलता है कि तुम खुद को नुकसान बिल्कुल भी मत पहुँचाना, और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा ही थोड़ा एंग्री होकर कहता है। जहाँ पे बोलता है ताकि आपका जो
मुझे चिंता है वो ना करना पड़े। और इस तरीके से हिसुंग यान को कहता है। जहाँ पे यान होता है हिसुंग को देखता है और उस पर बहुत ही प्यार आ जाता है और उसको एक पप्पी ले लेता है और उसके लिप्स को बाइट भी कर देता है। जहाँ पे यान होता है हिसुंग को देखता है और बोलता है ये पपी, और बोलता है यान, और ऐसे कहकर उससे बोलता है उफ। और वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ पे यान होता है अपने लिप्स को लिक करता है, बोलता है क्या बस यही करना चाहिए, सिर्फ एक वादा। बोलता है कि मतलब तुम एक वादे में ही मान गए। और फिर उसको फिर से पप्पी झप्पी देने लगता है और जहाँ पे बोलता है उफ तुम वास्तव में बहुत ही मतलब मीन हो, ऐसा कहकर बोलता है कि रुको रुको रुको, क्योंकि यान होता है और हिसुंग पर काफ़ी ज़्यादा चिपकने लगता है। बोलते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि यान होता है वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होने लगता है और उससे टची टची होने लगता है, जिसकी वजह से हिसुंग तो ब्लश हो जाता है। बोलता है बिल्कुल भी नहीं। हिसुंग यान को मना करता है, बट जो यान होता है वो हिसुंग की बात नहीं मानता और बोलता है कि तुम ना बहुत ही क्यूट हो और बहुत ही प्यारे हो, ऐसा कहकर उसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है। लेकिन अचानक से हिसुंग को आ जाता है गुस्सा, यान के बाल खींचने लगता है। बोलता है कि तुम बदमाश, ऐसा कहकर उस पर वो काफ़ी गुस्सा करता है। बट हिसुंग को यान पकड़ लेता है, उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। बोलता है कि तुम इस तरीके से अचानक से गड़बड़ है वो क्यों कर रहे हो। ऐसा कहने के बाद वो उसको बहुत ही इंटेंस लुक देता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जहाँ पर बोलता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा कहकर कहने के बाद जो हिसुंग होता है वो सब बोलता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर ऐसा कहने के बाद उसे बहुत ही प्यार से किस करता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जहाँ पे इंटीमेट होने के बाद वो अचानक से यान को हिसुंग को गोद में लेकर, यान होता है वो जा रहा होता है। बोलता है कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो। फिर वो उसे लेकर आता है बेडरूम में और बोलता है कि स्थिर रहो, हिलो मत, नहीं तो गिर जाओगे। फिर वो मतलब हॉल में आकर फिर वो दोनों इंटीमेट होता है। बोलता है कि अरे तुम बहुत ही ज़्यादा ही रफ हो। ऐसा कहने के बाद वो इंटीमेट होने के बाद जहाँ पे उन दोनों का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। फिर हिसुंग को यान ने बिस्तर पर लिटा दिया होता है। फिर हिसुंग होता है वो फिर से पपी बन गया होता है और वो अपनी जीभ निकाल कर दोनों हाथ पैर फैलाकर पड़ा होता है। जहाँ पे यान होता है शर्ट के बटन लगाता है और हिसुंग को देख के काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश कर होता है और बहुत ही क्यूट सी स्माइल देता है। फिर उसके फॉरहेड पे किस करता है, बोलता है कि मेरा पपी बहुत ही क्यूट है और ऐसा कहकर कहता है तुम आराम से सो जाओ। यान की बातें हिसुंग सुनता है और वो अपनी स्लीपी आइज से हिसुंग होता है यान को देखता है। फिर यान है वो चला जाता है एंड हिसुंग फिर से सो जाता है और स्लीपी आइज से कहता है यू जंग तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा कहकर वो उसे देखने लगता है। फिर यान होता है वो चला जाता है एंड हिसुंग जाग जाता है और कहता है इस समय अगर वो बिना बताए बाहर गया है तो अवश्य बहुत ज़रूरी मामला होगा। जहाँ पे हिसुंग होता है वो अपने मन में सोचता है और वो अपने बालों को अपने पैर से रफल कर रहा होता है और वो अचानक से शांत बैठ जाता है और गहरी सांस छोड़ता है। बोलता है क्या वह मुझे ये सारी चीज़ें वो दिखाना नहीं चाहता, सुपरवाइज़र कैसा दिखता है। जहाँ पर हिसुंग अपने मन में कहता है और ये सारी बातें करके थोड़ा वो सैड सा फील कर रहा होता है एंड वो काफ़ी निराश होता है, गहरी सांसें छोड़ता है और फिर वो कमरे में इधर उधर देखता है। फिर वो बिस्तर से उतर जाता है, धीरे से दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद वो फिर से बाहर चला जाता है। बाहर का मौसम अच्छा होता है, धूप निकली होती है और वो काफ़ी अच्छे से बर्फ़ पड़ रही होती है। जब पे हिसुंग होता है मस्त टनकते हुए जा रहा होता है और वो बहुत ही खुश होता है। बोलते हैं कि अगर यू जंग है तो अवश्य उसे खतरा है, वो नहीं होगा। बोलते कि लेकिन फिर भी मुझे चिंता है। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में कहता है मतलब यू जंग है उसे भले कोई खतरा ना हो लेकिन उसे खतरा मतलब उसे उसकी चिंता होती है। जहाँ पे बोलते हैं कि अगर उसने जो भी किया उसकी वजह से वह दुखी हो जाएगा और फिर तो मुझे क्या करना होगा। बोलते कि अगर कोई मतलब गड़बड़ हो गई उसकी वजह से वो दुखी हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। ऐसे करके अपनी नोज़ को लिक करता है और फिर वो अचानक से गुस्से में आ जाता है और वो अपने पंजे से ज़मीन को खोदने लगता है। बोलता है कि अगर वह सचमुच में मुझे पसंद करता है तो उसे सब कुछ मुझे दिखा देना चाहिए, मतलब उसे कुछ भी चीज़ें उससे नहीं छुपानी चाहिए हिसुंग से, उसे सारी बातें पता होनी चाहिए। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में ये सारी बातें सोचता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। वो गुस्से में इधर उधर घूम ही रहा होता है कि अचानक से हिसुंग को महसूस होता है कि उसके सामने दो पैर आ गए। जब हिसुंग होता है इरिटेट हो जाता है और गुस्से में अपनी नोज़ को लिक करता है और कहता है ये क्या चीज़ है, और बोलता है ये क्या चीज़ है। जहाँ पे वो काफ़ी इरिटेट होता है, अपनी नोज़ को लिक कर रहा होता है एंड बोलता है ये कैसी बात है, क्या इसने कभी मतलब पालतू जानवर नहीं देखा। क्योंकि जो सामने वाला इंसान होता है वो हिसुंग को घूर घूर के देख रहा होता है। हिसुंग होता है काफ़ी इरिटेट हो जाता है और बोलता है क्या बकवास है, ये इंसान ऐसे कैसे दिख रहा है। फिर वो उसकी आँखें बड़ी हो जाती है। बोलता है बिल्कुल डॉट डॉट। बोलता है क्या ये ऊपर वाला व्यक्ति है वो बहुत ही मतलब कुत्ते कबीले का ही है। बोलते कि ढेर सारे कुत्ते, ऐसे कहने की वजह से देखने लगता है। जहाँ पे सामने वाला इंसान है वो अपने चश्मे को ठीक करता है। बोलता है ये क्या है। जब ये सामने वाला इंसान है वो हिसुंग को देख के कहता है ये क्या है। फिर अपने मन में बोलता है कि ये कोई टिश्यू पेपर का बॉक्स है।
बोलता कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हिसुंग को जो यान, ये जो लड़का होता है ये सोचता है कि जो हिसुंग है वो टिश्यू पेपर का बॉक्स है। फिर बोलता है कि नहीं, फिर उसे देखने लगता है। जहाँ पे हिसुंग और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हिसुंग होता है कंफ्यूज और सामने वाला इंसान होता है वो उसे देख रहा होता है, उसे खड़े होकर देख रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है अचानक से उस इंसान को देख के बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाता है और अपने मन में बोलता है कि उसका चेहरा है वो बाई यून चियांग जैसा ही मिलता जुलता है। जहाँ पे हिसुंग उस इंसान को देखकर सोचता है बाई यून चियांग से मिलता है। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या ये यून जियान हो सकता है, यू चियांग का बड़ा भाई। जहाँ पर वो फिर पार्टी की बातें याद करता है, जहाँ पर जो पार्टी के समय जो यून चियांग का भाई है जिसका नाम यून जियान है उस पर नज़र रखा था। बोलते तो ये वही है जिसने कि पिछले कार्यक्रम में यून जियान पर नज़र रखी हुई थी, मतलब उस पर ताका झाकी कर रहा था। जहाँ पे हिसुंग होता है अपने मन में सोचता है कि ये यून जियान है जो कि हिसुंग का भाई, मतलब यान का भाई हो सकता है। अचानक से वो व्यक्ति है जो कि हिसुंग को पैर से सकेलता है। बोलता है ये कैसा पपी है जो इसे इतने नखरे भी नहीं करने पता है। जहाँ पर उसे देखकर कहता है, जहाँ पे हिसुंग होता है वो काफ़ी गुस्सा और इरिटेट हो जाता है। बोलता है कि आखिर में ये कह क्या रहा है और क्या कर रहा है। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में बोलता है और गुस्सा होता है काफ़ी, और वो सामने वाला इंसान होता है उसे पैर से सकेलता है। बोलता है क्या उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं एक साधारण पपी हूँ। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में सोचता है कि उसे लगता है कि मैं एक नॉर्मल पपी हूँ, इसलिए वो मुझे मतलब थोड़ा सा टीस करा है। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर बोलता है लेकिन आखिरकार में ये आदमी यहाँ आया कैसे। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में सोच रहा होता है। अचानक से वहाँ पर जो वेई है वो आ जाता है। बोलता है, जहाँ पे हिसुंग से देख के भौंकने लगता है। जहाँ पे बोलता है युवा वेई। जहाँ पे यान का बॉडीगार्ड आ रहा होता है। जहाँ पे ये इंसान है जो उसे देखता है। बोलता है कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं टहलने जा रहा था, और ऐसे कहकर वो उसे देखने लगता है। और ये दोनों एक दूसरे को मतलब उन्हें देख रहे होते हैं। फिर वो गुस्से में बोलता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको मेरी निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर टहलने आया था। क्या ये तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। जहाँ पे यान के जो गार्ड से जो ये इंसान है वो कहता है। जहाँ पे हिसुंग उसे दिखता है और बोलता है उफ, बोलता है ये आदमी कौन है। जहाँ पे हिसुंग भी अपने मन में सोचता है कि ये आदमी कौन है, क्योंकि इसका नाम है वो नहीं बताया जाता है। बस हिसुंग ने अंदाज़ा लगाया कि उसका भाई हो सकता है। बोलता है उफ, बोलता है कि ये कब, बोलता है कि रुको इसे देखो। जहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता है और बोलता है कि तो बिल्कुल कमज़ोर व्यक्ति है। जहाँ पर हिसुंग अपने मन में सोचता है क्या है सामने वाला कमज़ोर व्यक्ति, ऐसा कहकर हंसने लगता है अपने मन में और बोलता है हु के बॉडीगार्ड को देख के भौंकने लगता है। जहाँ पे बोलता है कि तुमने क्या अपना दिमाग है वो खो दिया है। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पर मतलब घूमने आया हूँ, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। चश्मे वाला व्यक्ति है जो कि हिसुंग मतलब यान के बॉडीगार्ड से कहता है। हिसुंग होता है बोलता है जाओ मैं ठीक रहूँगा। जहाँ पर अपने मन में कहता और वो भौंक कर उसे यान के बॉडीगार्ड को कहता है। जहाँ पे बॉडीगार्ड कहता है तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जहाँ पे चश्मे वाले को कुछ भी समझ नहीं आता है। जहाँ पे बोलता है भौ भौ, बोलता है कि अपना ध्यान है वे रखना। जहाँ पर फिर वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। हिसुंग बोलता है कि दूसरों के सामने इस तरीके से अपनी अवहेलना करना दिखाना ये बहुत ही कमज़ोर आदमी का जो बच्चों का बिल्कुल खेल है। ऐसा कहकर जो हिसुंग है वो अजीब सी हरकतें करता है। जहाँ पर बोलता है कि बोलता कि लगता है मुझे इसे बाकी की आवारा कुत्तों की तरह ही मुझे यहाँ से निकाल कर बाहर है वो फेंक देना पड़ेगा। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में सोच रहा था अजीब सी हरकतें करता है। तभी अचानक से जो चश्मे वाला व्यक्ति होता है ना वो हिसुंग को पकड़कर उठा लेता है और बोलता है कि वह चुप रहो। जहाँ पे हिसुंग मन में सोचता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम धूर्त इंसान, बकवास इंसान। जहाँ पे वो व्यक्ति बोलता है चुप रहो। जहाँ पर वो उसको हाथ पे पकड़ लेता है। जहाँ पे हिसुंग है जो कि चीखता है अपने मन में और कहता है बेवकूफ़, कहता है मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे नीचे रख दो, मुझे छोड़ दो। हिसुंग उसके हाथों में छटपटाता है और वो व्यक्ति है फिर लाकर एक उस पर टेबल पे मतलब पत्थर पे पटक देता है हिसुंग को। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में बोलता है क्या बकवास है। बोलता है कि तुम मुझे मार देना चाहते हो। जहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति होता है चश्मे वाला, इसका नाम नहीं बताया तो इसलिए मैं चश्मे वाला कह रही हूँ। जहाँ पर वो बोलता है उफ उफ, और जहाँ पे हिसुंग उस पर बहुत ही क्रोधित होता है और काफ़ी गुस्सा करता है और भौंकता है। जहाँ पे अचानक से वो अपने कोट से एक छुपा छुप सी चीज़ निकालता है। बोलते हैं कि लो ये तुम्हें चाहिए। जहाँ पे हिसुंग बोलता है क्या बकवास है, इसे मुझसे दूर ले जाओ, जाओ दूर रखो मुझे। हिसुंग उसको गुस्से से देखता है। फिर वो अचानक से हिसुंग होता है वो शांति से बैठ जाता है और वो बहुत ही अजीब से निगाह और गुस्से में सांस छोड़कर उसे देखता है। बोलता है कि पहले चलो इसे देख लेते हैं। खोलने के बाद मतलब हिसुंग का दिल फिसल जाता है उस चीज़ पे। बोलता है कि चलो पहले इसे देख लेते हैं। फिर जो इंसान होता है वो हिसुंग के दांतों में दे देता है। जब हिसुंग के मुंह में चीज़ होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ही
खुश हो जाता है उस चीज़ को लेकर, जहाँ पे वो अपने मुंह को ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, बोलता है चश्मे वाले व्यक्ति कि यू आर सो क्यूट, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। यहाँ पे चश्मे से उसकी हिसुंग की तारीफ़ करता है और वो चिन पे हाथ रखता है और वो उसे देखता है और कहता है अगर आपके पास फ्यूचर में बच्चे हों तो प्लीज़ मुझे एक ज़रूर देना। जहाँ पे बोलता है कि फ्यूचर में जब बच्चा होगा तो मुझे एक ज़रूर चाहिए होगा। जहाँ पे हिसुंग से ये चश्मिश कहता है, वो उसको रफल भी करता है। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में बोलता है कि मेरे भविष्य में होने वाले भतीजे भांजी होंगे, मैं आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं उन्हें दूंगा, आपको कैसे सौंप दूंगा। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में सोचता है, जहाँ पर वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे छूना बंद करो, मतलब मुझे छुओ मत और मुझे छुओ मत। ऐसा कहने के बाद उसके हाथ में बहुत ही ज़ोर से बाइट कर लेता है। जहाँ पे चश्मिश हो जाता है गुस्सा, बोलता है कि ओह सही है। बोलता है कि अरे पप्पी तुम तो बहुत ही ज़्यादा ही उग्र हो और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब इतना अग्रेसिव नेचर पसंद आया। जहाँ पे हिसुंग अपने मन में बोलता है कि तुम आखिरकार में क्या रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे हिसुंग उससे कहता है, फिर हिसुंग होता है वो अपना बैक मोड़ लेता है उसके पीछे और उसको एक लुक देता है और वो चश्मिश को इग्नोर करता है और वो अपने स्नैक्स को एंजॉय करने लगता है। जब उसे लगता है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो बोलता है ये एक पागल भेड़िए के बारे में है। बोलता है प्रश्न उत्तर वाली है। बोलता है कि तुम अनुमान लगाओ कि वो पागल भेड़िया है, वह कौन होगा। जहाँ पर हिसुंग से कहता है कि तुम अनुमान लगाओ, लेकिन हिसुंग होता है वो उसकी बात को इग्नोर करता है। तो बैटरी अपनी बातों को कंटिन्यू करता है, बोलता है कि एक समय की बात है, एक जो भेड़िए का जन्म है वो हुआ। जहाँ पर वो हिसुंग को कहानी है वो सुनाता है। बोलता है कि उसके पिता ने उसका पालन पोषण है उसका अकेला ही जिम्मा ले लिया और वह उसे एकांतवास में पालने लगा। जहाँ पे हमें भेड़िए को दिखाया जाता है जिसको सलाखों के पीछे होता है। बोलता है कि हालांकि उस भेड़िए का जो परीक्षण है वो बहुत ही कठिन था और बहुत ही थका देने वाला था। बोलता है कि उसे यह सब सहना पड़ा क्योंकि उसे अपने 3 दोस्त सबसे करीबी दोस्तों को मिले और वो उसने वादा किया और उस पर विश्वास किया कि वे एक दिन उनके साथ मिलकर भाग जाएगा। मतलब उस भेड़िए के 3 दोस्त थे जिन पे वो विश्वास करता था और सोचता था कि फ्यूचर में उनके साथ भाग जाएगा। और लेकिन एक दिन उस पागल भेड़िए को कुछ ऐसा एहसास हुआ, जैसे जहाँ पर बोलते हैं कि उसके अर्धकथित करीबी दोस्तों के दरअसल उसके पिताजी ने उस पर नज़र रखने का काम है वो सौंपा था। मतलब जो उस भेड़िए के दोस्त थे उनको उसके पिताजी ने हायर करा था कि वो उस भेड़िए पे नज़रें वे रखें, जिससे कि उसको पल पल की नज़रें मतलब बता सके बातें। जहाँ पर बोलता है कि और सच बताओ तो वह हमेशा से उस भेड़िए से भयभीत होते थे, मतलब जो छोटा भेड़िया था उससे बड़े भेड़िए से डरते थे। जहाँ पर बोलता है अंत में ये आपको ये बातें फिर समझ आई होगी, है ना। जहाँ पे हिसुंग से वो कहता है, जहाँ पे तक कि आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति था जिसे कि कभी कभी अपना आपा है वह खो देता था और वह हमेशा दूसरों को नुकसान है वो पहुंचा देता था। जहाँ पर जो बैटरी होता है ये सारी बातें हिसुंग को समझा रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग उसको देखता है और वो चश्मिश को देखता है और हिसुंग को कुछ भी समझ नहीं आता, उसके सर में डॉट हो जाता है। जहाँ पे वो अपनी चेन पे हाथ रखता है और आगे कहता है कि जब उनकी असली पहचान है वो उजागर हो गई तब उन नकली दोस्तों ने खुद को बचाने के लिए उस पागल भेड़िए को ख़त्म करने की योजना है वो बनाई। मतलब उन्हें मारने की कोशिश है वो करी, लेकिन और फिर वो बोलता है कि लेकिन वह पागल भेड़िया है उनकी योजना को भाप गया और उन्होंने मतलब विफल कर दिया और वो भेड़िया बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है वो हो गया। जहाँ पे बोलता है और फिर क्या, जहाँ पे हिसुंग बोलता है फिर क्या और बोलता है कि लेकिन फिर हिसुंग को नर्वस हो जाता है। हिसुंग उसके सर में डॉट हो जाता है और वो उसे चीते रहता है। फिर वो बोलता है कि लेकिन उस भेड़िया ने उनकी भुजाओं को निकल लिया, मतलब उनके हाथों को भेड़िया को खा गया। फिर भेड़िया के मुंह में कुछ चीज़ को भी दिखाया जाता है। बोलते कि और फिर उसने बाद में एक प्रहारी की भूमिका के बाद उसने अपने पिता को झूठे नेता के पद से वे हटा दिया। जहाँ पर ये सारी बातें वो फिर से हिसुंग को बता रहा होता है। जहाँ पे भेड़िए को बोलता है कि वह दोस्त थे जिनके साथ उसने 4 साल है वो बिताए थे। उन दोस्तों के साथ वो 4 साल खेला था लेकिन उन्हें मार डाला। जहाँ पे हिसुंग को वो बता रहा होता है। जहाँ पे भेड़िए के मुंह में भी कुछ चीज़ होती है। बोलता है कि और वह माता पिता जिन्होंने उन्हें पालने पोषने की पूरी कोशिशें वे की थी और मतलब उन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें पाला पोसा और अच्छे से रखा और भेड़िए ने उनको भी मतलब ख़त्म करने की कोशिशें भी करी। जहाँ पे हिसुंग को सारी बातें बोलता है। हिसुंग थोड़ा नर्वस होता है, बोलता है कि अब मुझे बताओ कि वो जो भेड़िया है वो दरअसल वो कितना खतरनाक भेड़िया है वह है, और बताओ ये भेड़िया है वो कौन होगा। जहाँ पे हिसुंग से कहता है, हिसुंग बोलता है कि वह कमीना। अपने मन में हिसुंग कहता है वह कमीना। बोलता है तो वह उसे शुरू से ही अंत तक पता था कि मैं यू चियांग के साथी के रूप में यहाँ पर आया हूँ। जहाँ पर वो बहुत ही स्कैरी लुक से
जो बोल सकते हैं ना चश्मे से वो हीसुंग को देख रहा होता है और वो बहुत ही स्कैरी देता है, जहाँ पे हीसुंग नर्वस हो जाता है। बोलता है कि यू चियांग अभी भी फेरोमोन्स के शौक से जूझ रहा है और फिर भी यह कमीना आदमी इस तरीके से बातें है वे कर रहा है। जहाँ पे हीसुंग होता है ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है और वो मतलब चश्मे को देख रहा होता है। जहाँ पे चश्मे होता है बहुत ही स्कैरी लुक देता है। जहाँ पे हीसुंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। जहाँ पे हीसुंग होता है वो बैटरी को देखकर मन में कहता है और वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है, उसका गुस्से में नीला चेहरा हो जाता है और वो काफ़ी भौंकता है उस पर। लेकिन जो बैटरी होता है वो अचानक से हीसुंग की नोज़ पे टैप करता है, बोलता है पूरी कहानी बिना जानने अपने दांत है वो मत दिखाओ। क्या आपको पता हो सकता है कि वह तुम्हें भी अंततः खा जाएगा। जहाँ पे हीसुंग से जो चश्मे से वो कहता है, जहाँ पे उसको हीसुंग उसकी बात सुन के बोलता है क्या वह मुझे खा जाएगा। जहाँ पे हीसुंग अपने मन में बोलता है और वो उसको देखने लगता है। फिर वो सारी बातें जो उनकी इंटीमेशन के दौरान हुई होंगी बोलता है कि कल उसे ने ऐसा किया, जहाँ पर वो बहुत ही रोमांटिक सेशन को याद करता है। हीसुंग अपने मुँह डाल लेता है अपने फेस को, बोलता है कि मैंने जुए के अड्डे में मैं पहले भी इस तरीके से जैसे कई लोग हैं वे देखे हैं। जहाँ पे हीसुंग अपने मन में बोलता है कि इसके जैसे कमीने इंसान मैंने काफ़ी जुए के अड्डे में देखा है। बोलता है कि वह बिल्कुल उसी तरीके का इंसान है जिससे से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है वह है। जहाँ पे हीसुंग अपने मन में बोलता है कि मतलब जो चश्मे से वो उस तरीके का इंसान है जिससे कि हीसुंग काफ़ी ज़्यादा नफरत है वो करता है। हीसुंग उसको इग्नोर कर देता है। तभी जो बैटरी होता है वो उसके सामने एक पैसों की गड्डी का बंडल है वो फेंक के देता है। जहाँ पे हीसुंग होता है बोलता है कि मैं एक छोटे से पपी की ज़्यादा उम्मीदें हैं मैं नहीं रख सकता हूँ। जहाँ पर ये इंसान है वो कहता है, जहाँ पे हीसुंग के सामने नोटों की गड्डी पड़ी होती है, हीसुंग के सर में डॉट डॉट हो गए थे। हीसुंग होता है वो पैसों की गड्डी को देखता है, उसके सर में डॉट हो गए थे। जहाँ पे जो ये लड़का है मतलब चश्मे बहुत ही स्कैरी लुक देता है और बोलता है कि उस पागल भेड़िए के विपरीत मुझे बस कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मुझे थोड़ा सा समझ सके। जहाँ पे हीसुंग से ये जो चश्मे से वो कहता है, जहाँ पे हीसुंग होता है वो इतने सारे पैसे देखता है जो कि नोटों को हटा देता है और हीसुंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है और बोलो बोलते रहो, मतलब तुम अपना बोलना जारी रखो। हीसुंग उसको देखता है और बहुत ही चमक जाता है। जहाँ पे बैटरी अपने चश्मे को ठीक करता है और कहता है कि वाह मतलब उसको लगता है ये फंस गया। जहाँ पे बोलता है अब ऐसा मुझे यू चियांग के गतिविधियों और उससे जो भी निर्णय हो उसकी रिपोर्ट है वह देते रहना। क्या आप वह सारी परिवार पर नज़र है वह रख सकते हो। हीसुंग से कहता है उठते हुए कि जो भी हो रिपोर्ट है वो देना, और जहाँ पे ये पैसे होते हैं वो इसीलिए दिए होते हैं। जहाँ पे बोलता है आसान है दरअसल ये है ना। बोलता है कि ये सौदा बिल्कुल आसान है। जहाँ पे हीसुंग से कहता है, जहाँ पे हीसुंग उसके सर में डॉट हो जाता है। हीसुंग अपना सर है वो नीचे झुकाता है, बोलता है कि दरअसल देखते हुए मेरा अनुमान है कि यह जो कीमत है कम से कम 20 मिलियन तो होगी, 20 मिलियन वॉन होंगे। जहाँ पे हीसुंग अपने मन में सोचता है उन सारे पैसों को देखकर। जहाँ पे वो अचानक से हीसुंग होता है भाई बहुत ही ज़्यादा घमंड में आ जाता है, वो ज़मीन पे लेट जाता है और वो ऐसे लेटता है जैसे कि डेड बॉडी हो, और फिर वो उबासी लेने लगता है और बहुत ही ज़्यादा ही इग्नोर कर देता है। जहाँ पे जो चश्मे से होता है वो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कीमत कम है तो ये काफ़ी नहीं है, तो जब भी मतलब तुम जो भी बताओगे उसमें जब तक कि आप मुझे कोई भी जानकारी है देंगे तब इसमें 200 वॉन है वो और जोड़ दिए जाएंगे। जहाँ पे ये गुस्से में कहता है कि मतलब अगर तुम मुझे कोई जानकारी दोगे मैं उसमें 200 वॉन है वो जोड़ दूंगा। जब यही सुन होता है ये सारी बातें सुन के वो बहुत ही स्कैरी सा फेस बनाता है और बहुत ही क्रीपी लुक देता है उसको, और वो बहुत ही अच्छी सी स्माइल देता है। बोलता है कि रुकिए पशु चिकित्सक की हमारी जो बातचीत है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जहाँ पे जो बैटरी होता है वो उससे कहता है कि हमारी जो बातचीत है वो तो पूरी नहीं हुई। जहाँ पे बोलता है कि आखिरकार समझौता हो चुका है। जहाँ पर हीसुंग से कहता है क्या हमारा समझौता है वो हो चुका है, और ऐसा कहकर उसके सामने अपने हाथ को करता है जहाँ पे उसके फेस के पास। हीसुंग होता है उसके फेस को देखता है, और लेकिन ये जो हीसुंग होता है वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। बोलता है कि ये कुत्ता, बोलता है फिर भी इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है। जहाँ पे ये लड़का कहता है कि कुत्ता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जहाँ पे हीसुंग को दिखाया जाता है जिसके पास पैसों की पोटली होती है। बोलता है कि मंद की शर्त जमा राशि है वो 20 मिलियन वॉन है, बढ़कर 40 मिलियन वॉन हो जाती है। दी गई प्रत्येक जानकारी के 5 मिलियन है वॉन है वो जुर्माना होएगा। जहाँ पर हीसुंग से कहता है आई थिंक, बोलता है कि बैंक पर लिखे गए नंबर का उपयोग करें, मुझे संपर्क करें। जहाँ पे हीसुंग से आई थिंक नंबर के बारे में वो कहता है। जहाँ पे हीसुंग होता है वो पैसों की पोटली को देख रहा होता है और बोलता है जब पे बोलता है हर हफ्ते में 2 बार चेक करने के लिए सुनिश्चित करूँगा। मतलब जो इंसान है कहता है कि मैं 2 हफ्ते में सुनिश्चित करूँगा चेक करूँगा
ये सारी चीज़ें जहाँ पे हीसुंग होता है वो इसको इग्नोर करता है, बट पैसे को वो घसीटने लगता है। जहाँ पे बोलता है कि ठीक है अब जाओ भी यहाँ से। जहाँ पे हीसुंग अपने मन में बोलता है कि ठीक है चल निकल यहाँ से। इस तरीके का लुकआउट है हीसुंग उस इंसान को देता है। जहाँ पे चश्मे से जो कि कहता है तो हर 2 हफ्ते के बाद अभिवादन के बाद जहाँ पे बोलता है आज हमारी मुलाकातें बस यूं ही हो गई थी, इसीलिए हमने एक दूसरे को औपचारिक रूप से अभिवादन है वे किया है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि हीसुंग से चश्मे से वो कहता है। जहाँ पे हीसुंग उसकी बातें सुनता है और बस उसको एक अजीब सा लुकआउट है वो देता है। जहाँ पे इंसान होता है जो कि बहुत ही क्रीप हो जाता है, वो काफ़ी गुस्सा हो के मतलब देखता है। जहाँ पे हीसुंग भी काफ़ी क्रोधित हो जाता है और उस पर काफ़ी जोर जोर से भौंकने लगता है। बोलता है कि चलो अब सारी बातें चीतें हो गई हैं तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अब मुझे पैसे हैं वो मिल गए हैं। जहाँ पे हीसुंग अपने मन में कहता है और उसे कहता है दफाओ। जहाँ पे वो अचानक से जो चश्मे से होता है बोलता है कि और ऐसा कहने के बाद जो चश्मे से होता है वो वहाँ से जाने लगता है हीसुंग को छोड़ के। जहाँ पे हीसुंग होता है उसके जाने से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, अपनी टेल को हिलाता है। जहाँ पे चश्मे से होता है वो हीसुंग को देख रहा होता है और वो उसको देखकर अपने मन में सोचता है कि वह प्यारी सी चीज़, उसकी प्यारी सी कमर। बोलता है कि नहीं रुकिए ये सही नहीं है। फिर हीसुंग को दिखाया जाता है जो कि मस्त अपनी टेल हिला रहा होता है, उसे पैसों की पोटली मिली होती। जब पे चश्मे से वो बहुत ही स्कैरी लुक बनाता है। बोलता है कि भले ही सुपरवाइज़र को इसके बारे में पता है फिर चल जाए। ऐसा कहने के बाद वो बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है। बोलता है कि भले ही इसमें जो पता भी चल जाए, बोलता है कि लेकिन मेरे को नहीं पकड़ा जाएगा। बोलता है कि मैं नेता का खून हूँ, मैंने नेता के अपने अंदर एक खून है वह लिया हुआ। बोलता है कि उस गुद्दार कुत्ते को ही पकड़ा जाएगा, यूजियांग को ही फंसा दिया जाएगा। जहाँ पे सारी बातें सोच कर ये मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ही स्कैरी सा फेस बनाकर बहुत ही ज़्यादा ही मन में खुश हो रहा था। फिर हीसुंग का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हीसुंग है जो कि मस्त बैठ के पैसे गिन रहा था। उसके आसे पासे में म्यूज़िक से बज रही तो बोलता है कि 40,000 वॉन 40,000 वॉन। तभी जो यूचियांग का गार्ड है वो आता है, बोलता है कि ये पैसा है वे कहाँ से आया। जहाँ पे हीसुंग खुश होकर कहता है यूचियांग के बड़े भाई ने ये पैसा है मुझे दिया है। जहाँ पे गार्ड होता है वो नर्वस हो जाता है। बोलता है क्या तुमने उसके किसी तरीके का समझौता किया है क्या तुमने उसके साथ। जहाँ पे हीसुंग उसको बहुत ही खुश होकर प्राउडली बताता है कि हाँ दरअसल इस तरीके से ये मैंने उसे सौदा किया है कि मैं यूचियांग की कुछ गतिविधियों पर नज़र रखूँगा और उसे समय समय पर रिपोर्ट कर दूंगा। जहाँ पे ये सुन के हीसुंग की बातें यूचियांग का गार्ड होता है। बोलता है कि ये दरअसल क्या ये निर्देशक के साथ विश्वासघात नहीं होगा, यूचियांग के साथ है। जहाँ पे गार्ड है वो पूछता है। जहाँ पे हीसुंग होता है उसको देखता है। बोलता है क्योंकि मैं इस तरीके से पैसा है वे कमा रहा हूँ। बोलता है कि यूचियांग के लिए अच्छा सा खाना है वे खरीदूंगा। ऐसा कहकर वो अजीब सा फेस है वो बनाता है। जहाँ पे जो गार्ड होता है उसकी बातें सुनता है और वो नर्वस होकर कहता है लेकिन ये पैसा निर्देशक के मतलब जो निर्देशक के जानकारी बेचने के कमाए गए हैं। जहाँ पर हीसुंग से कहता है। जहाँ पे हीसुंग है जो कि बोलता है इसे आय कहते हैं, मतलब इसे बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाना कहते हैं। जहाँ पे गार्ड को कुछ भी समझ नहीं आता, वो नर्वस होकर उसके तो सर में डॉट डॉट हो जाते हैं, उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। तभी हीसुंग है बहुत ही स्कैरी फेस बनाता है। बोलता है कि मुझे इतनी आसानी से फंसा लेने वाली मछली समझ गई है क्या उसे, और इतनी आसानी से फंसे जाने वाली मछली मिल गया। बोलता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। जहाँ पे हीसुंग अपने मन में सोचता है। जहाँ पे उसका गार्ड होता है हीसुंग यान का गार्ड हीसुंग को देखकर बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मेल खाते हैं, आप दोनों की एक दूसरे से काफ़ी बनती है। जब पे हीसुंग उसकी बात सुनकर उसको नर्वस होकर देखता है और बहुत ही अजीब फेस बनाता है। बोलता है कि यार तुम मेरा अपमान कर रहे हो। जब उससे बोलता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा कहकर वो पैसा गिन रहा होता है। जो चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। अगर वीडियो के बीच में कोई अजीब सी आवाज़ आए उसके लिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी तबीयत खराब है इसलिए जल्दी वीडियो नहीं डाल पा रही। बाय बाय।